नमस्ते, मैं कंचन बुटीक से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने साड़ी से ही ये फ्रॉक यानी गाउन बनाया है और कली वाला है। पहले तो मैं बिना कली वाला बनाई थी, अब की कली वाला बनाई। तो कली किस तरह से काटनी है, तो ये साड़ी का जो पल्लू होता है इसको मैंने अलग कर लिया है, ये वाला पल्लू। ठीक है, इसको साइड रख देते हैं। अब दोनों तरफ है बॉर्डर साड़ी के अंदर, तो हमें किस तरह से कलियाँ काटनी है। एकदम खाली ब्लू कलर की कलियाँ काटेंगे तो बहुत कम कटेगी, कम घेर होगा। तो ये मैंने पेपर काट के रखा है कली का। जितना आपको घेर ज़्यादा कम करना उसके हिसाब से पेपर को काट के रख देंगे। और इस पेपर की कटिंग मैं आपको ज़रूर आगे बताऊंगी कैसे कटिंग किया जाता है पेपर। तो अब इस कली को मैंने इस साइड में फोल्ड करके रखा है, क्योंकि इस साइड में फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। साड़ी जो है ना फोल्ड की हुई है, तो ये फोल्ड करना कपड़ा रख दिया तो ये फोल्ड वाली कली बन जाएगी। ये देखिए, ये फोल्ड वाली कली बन गई ना, तो फोल्ड वाले कपड़े में फोल्ड करनी। अब इसको सीधा करके लगाएंगे और इसी तरह ये कली भी काट देंगे। तो ये 4-4 कली कट रही है, क्यों 4 फोल्ड में साड़ी समेटी मैंने। तो 4 फोल्ड में साड़ी समेटने के बाद 4 कली एक साथ कटती है इसकी। तो मैं एकदम दोनों तरफ पे घुमाते हुए इसको मैं इस कली को काट रही हूँ और इस कली को ऐसे सेट कर देती हूँ। ठीक है, और इसको काट देंगे। फिर क्या हो गया, 4-4 8 और 2 12, फिर 2 कली और कट जाएगी। यानी 14 कली का मैंने ये गाउन बनाया है। 14 कली का गाउन बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही शानदार घेर वाला बनता है और पहनने लायक होता है। तो एक साड़ी पूरी लगी मेरे को। अब ये साइड का जो कपड़ा है ना, ये मेरा बच जाएगा। इसमें से मेरे बाजू है, बेल्ट है, पाइपिंग है, पट्टी है, वो भी सब निकालूंगी। तो ये सारी कलियाँ एक जैसी मैंने रख दी है और ये साइड का कपड़ा रख दिया। इसको कली नहीं काटेंगे, पहले मैं सोचा इसकी भी कली काट दूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कपड़ा चाहिएगा पट्टियों में, नाड़े में, तो बहुत सारा कपड़ा चाहिए। तो मैंने इस कली को काटा नहीं और इसको छोड़ दिया है। ठीक है, और काट भी सकते हैं आप अगर कम पड़ जाए तो, ठीक है, नहीं तो फिर बराबर है तो सही है। अब क्या करें, इस कलियों को सारे को जमाएंगे। इसको साइड रख देंगे। इन कलियों को जमा के दिखाती हूँ कैसे एक सीधा करके जमाती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा घेर इतना अच्छा बन जाएगा। ये मेरी कलियाँ हैं, ये डबल सिंगल कलियाँ हैं, बहुत अच्छी घेर बन गई है। साइड में भी इसको जमा दूँगी और इसी तरह जैसे मैंने जमाया है इसी तरह सिलाई भी करनी है। एक एक पीस उठाते हुए हमको एकदम पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए सिलाई करनी है। तो इस कड़ी को इसको लेंगे काट, मैं तो घेर को काट दिया है मैंने कली वाला। और अब हम काटेंगे ब्लाउज, जो ऊपर का जो बचा हुआ था पल्लू, उससे हम ऊपर का बॉडी काटेंगे। तो बॉडी कैसे काटते हैं, तो बॉडी का बताती हूँ मेजरमेंट। ये तो कलियाँ कट गई है और अब बॉडी का नाप लेंगे। 17 इंच की बॉडी रखेंगे, 16 इंच का शोल्डर रखेंगे और 17 इंच की बॉडी रखेंगे। ठीक है, और चौड़ाई है 40, तो हमें 10 इंच रखेंगे चौथा भाग, क्योंकि हम डबल कपड़े में काट रहे हैं, चौथा भाग रखेंगे। तो ये 20 हो गया। अब इसका 10, तो 10 के हिसाब से हमने ये नाप ले लिया है। तो चौथा भाग से हम काटेंगे 10 और ऊपर शोल्डर 8 इंच का लेंगे और नीचे से ये 17 इंच की लंबाई करेंगे बॉडी की, 16-17 करेंगे जितनी आपके हिसाब से है। और फिर ये 8 इंच का शोल्डर लेंगे। ठीक है, 8 इंच है तो हमें 16 इंच का शोल्डर, यानी 8 इंच का शोल्डर लेंगे। 16 इंच का है तो आधा। अब आर्महोल ले लेंगे 8 इंच का और घुमा के इसको भी नाप लेके 10 इंच के और 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे हम सीधा करने के बाद। ठीक है, ये सीधी लाइन कर दी। अब 2 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ देंगे हम साइड में और यहाँ से गोले ले लेंगे और गोले लेते हुए हमें इसको सेट कर देना है, कटिंग कर लेना है। यह है 8 इंच की शोल्डर है, थोड़ा नीचे उतार के कटिंग कर लेंगे हल्का सा, क्यों ये वी नेक है तो ऊपर से कंधा उतरे हुए अच्छा लगेगा। उसके बाद में ये 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं और इस तरह से ये देख लिए, ये बैक कटिंग पहले कर देंगे। और बैक कटिंग हमेशा जहाँ ओपन नहीं होता है, जहाँ से बंद साइड होता है वहाँ से होती है, क्योंकि पीछे हमें जॉइंट नहीं चाहिए। तो बैक साइड से बंद साइड से कटिंग करना है। इस तरह से ये कटिंग करने के बाद हमें आर्महोल काट देंगे और फिर इसको अलग कर देंगे। इसी के मेजरमेंट से हमें दूसरा अगला पीस भी काटना है। तो वो पीस क्या है, हाई नेक वाला है, यानी जो आगे से डोरी बांधने वाला गाउन है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, नाप के हिसाब से एकदम सही सही नाप ले लेंगे और फिर हम 7 इंच एक्स्ट्रा करेंगे आगे से, 6 या 7, ज़्यादा नहीं, 7 इंच करेंगे तो बहुत हमारी फिटिंग सही आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसका यह देख लिया मैं 7 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। अब सेम टू सेम नाप से इसका मेजरमेंट करके एक बार निशान लगा देते हैं एकदम इसी के नाप से। इसी से इसकी कोई हेर फेर नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, तो सेम टू सेम। और ये 7 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ से हम निशान लगाएंगे सीधा, काटना नहीं है, सिर्फ निशान ही लगाना है। शोल्डर लगा देंगे, आर्महोल का भी लगा देंगे,
ये आर्मोल और साइड का भी एक्स्ट्रा जो फीस है काट देंगे। अब सबसे पहले क्या, गला कैसे काटेंगे, आगे का गला। तो आगे का हाई नेक है, तो हमें क्या करना, ये यहाँ से गला जो है ना 2 इंच का, तो 2 इंच का ऐसे मोड़ेंगे। इस मोड़ने के बाद हमें हाई नेक लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा नीचे तक एकदम 7 इंच एक्स्ट्रा है ना, वहाँ तक जाके ये नेक लेंगे हम लोग। हम इस नेक को लेंगे तो क्या होगा, ये हमारे हाई नेक आ जाएगा पैक करने वाला, आगे से एक ऊपर नीचे वाला। इस तरह से ये ब्लाउज ऊपर का कटेगा। तो इसको काट देंगे पहले और फिर बाद में इसको जैसे मेजरमेंट किया है उसी तरह इसको काटेंगे। ठीक है, तो ये 7 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया। अब आर्मोल सेम टू सेम काट लेंगे और ये हमारा ऊपर की बॉडी कट के तैयार हो गई है। सिलाई बहुत इजी है। अब आपको दिखाती हूँ कि ये वाला एक्स्ट्रा क्यों रखा है मैंने। तो इसको पहले बैक वाले को सीधा करके बताएंगे आपको। सीधा कर दिया है इसको। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो किस तरह से रखना है, तो हमें ऐसे रखना है, जैसे एक साइड में अंदर डोरी जाएगा, इसको घुमा के इसको इस साइड में कर देना है। तो क्या ये ऊपर की डोरी बंधेगी, तो ये हाई नेक हो जाएगा। इसको बोलते हैं वी और हाई। जो बांधने वाला आगे से खुला गाउन होता है, जो हमें पहनने के लिए आराम होता है, खोलने पहनने में बहुत ईजी रहता है। जो मेरे पहना हुआ है ये भी ऐसे ही है। आपको पहले वीडियो देखा होगा, नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। जो मैं अभी पहन के बैठी हूँ ये सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें है कलियाँ नहीं है, इसमें अम्ब्रेला है और ये कली वाला है। अब बाजू काटेंगे। बाजू की लंबाई ले लेंगे जितनी हमको लंबी चाहिए। तो ये 22 इंच की लंबाई है पूरी साड़ी की, उसी हिसाब से मैंने 3 इंच घटाया यहाँ से और फिर इसको 6 इंच की मोहरी दी है और इनको सीधा कर लेंगे। ठीक है, सीधा करके और यहाँ से 3 इंच के छोड़ते हुए ये शेप दे देंगे हम। इसके बाद इस पॉइंट से लेके इस मोहरी तक हम एक निशान लगा देंगे और 1 इंच का हम ढीला छोड़ देंगे। तो ये भी हमारे बाजू भी कट के तैयार होगी। अब इसकी ब्लाउज़ की सिलाई, इस गाउन की सिलाई तो मैं आपको बताऊंगी तो बहुत वक्त लगता है सिलने में, इतना बड़ी कड़ियाँ हैं तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको इजी बता देती हूँ सिलावा कैसे सिल के कैसा तैयार हुआ है। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर सिलना बताऊँगी अगली बार। तो ये बन के कैसा तैयार हुआ आप देखिए। इस तरह से पहले नीचे वाली कलियाँ मैंने जोड़ दी है और ऊपर की बॉडी जॉइन करके इस बॉडी के साथ में मैंने एक घेर को जोड़ दिया है। तो ऊपर भी बॉर्डर आ रहा है मेरे कमर में भी और नीचे भी बॉर्डर आ रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर वाली साड़ी है तो ये ऐसे ही अच्छा लगता है बॉर्डर वाला, नहीं तो फिर खाली ब्लू कलर का अच्छा नहीं लगता। ये 2 झुमके साइड में आ रखे हैं, यहाँ से अपन खोल के ओपन है, एक तरफ से ओपन करके यहाँ पहन सकते हैं। तो पहनने को भी आराम है, ईजी है और खूब घेर है। बैठने में कहीं घूमने जाओ तो भी बुरा ना लगे, सुंदर लगे। बाहर जाओ तो शॉपिंग जाओ तो कहीं भी जा सकते हो, घर में भी रह सकते हो। और ज़्यादातर मैं ऐसे ही गाउन बना के पहनती हूँ, घर के भी ऐसे ही पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो सारे मेरे गाउन ऐसे ही है, जो पहना हुआ है वो भी ऐसे ही है। शोल्डर वोल्डर बहुत अच्छा एकदम फिक्स आया है।